शिवहर नगर के वार्ड नंबर 13 निवासी रामरेखा गुप्ता तथा रानी गुप्ता की पुत्री यशी गुप्ता ने 66वीं बीपीएससी की परीक्षा में 207वां रैंक हासिल कर एडीटीओ बनी हैं। यह उनका पहला ही प्रयास था। वह 2016 में एनआईटी पटना से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक की थीं। यशी ने प्रारंभिक शिक्षा बालिका विद्यापीठ लखीसराय में हासिल की। इसके बाद माध्यमिक स्तर की शिक्षा आस्था विद्या निकेतन शिवहर एवं हेलेस स्कूल सीतामढ़ी में हासिल की। वर्तमान में यशी आदर्श कोचिंग सेंटर शिवहर में अध्यापन कार्य के माध्यम से छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन कर रही हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और अपनी बहनों के मार्गदर्शन को दिया है। नमस्कार, मैं मुकुंद प्रकाश। हम आज यशी गुप्ता से बात करेंगे और ये शिवहर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 13 निवासी हैं। इनके पिताजी का नाम रामरेखा गुप्ता तथा माता का नाम रानी गुप्ता है। ये 66वीं बीपीएससी की परीक्षा में 207वां रैंक हासिल कर अपर जिला परिवहन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त हुई हैं। इनसे हम इनके शैक्षणिक सफ़र के बारे में बात करेंगे, साथ साथ ये अपने सफलता का श्रेय किसे दे रही हैं इस संदर्भ में भी बात करेंगे। सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आपके जीवन में आपकी जो शैक्षणिक यात्रा है उसके संदर्भ में थोड़ा विस्तार से बताएं। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है शिवहर ज़िले से ही सबसे पहले तो सनवे पब्लिक स्कूल से शुरुआत की थी अपनी शिक्षा की। फिर मैंने कुछ सालों के लिए बालिका विद्यापीठ लखीसराय से अपनी पढ़ाई की। फिर उसके बाद मैंने शिवहर ज़िले का ही एक स्कूल है आस्था विद्या निकेतन, वहाँ से मैंने आगे की पढ़ाई की। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने के लिए एनआईटी पटना में मेरा एडमिशन हुआ और वहाँ से मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। और कॉलेज से ही मेरा प्लेसमेंट हुआ था रिलायंस जियो कंपनी में, तो 2 साल मैंने मुंबई में जियो में काम किया है। फिर उसके बाद से ही मैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में लगी हुई थी। तो पहले तो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और अभी भी कर रही हूँ, और साथ साथ सोचा कि स्टेट पब्लिक सर्विस की भी का भी परीक्षा मैं देकर देखती हूँ। और दिया मैंने पहला अटेम्प्ट तो कुछ खास मतलब तैयारी के साथ नहीं दिया था। दूसरे अटेम्प्ट में प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू लगातार हो गया एक साथ। तो मतलब खुशी है कि मैंने जो परिश्रम किया है, जो मेहनत की है, उसका कुछ परिणाम अच्छा आया है। एक चीज़ और बताइएगा, जो कि आप बता रही हैं कि जॉब पहले की, फिर जॉब छोड़ी और फिर इसके तैयारी में लग गई, तो जॉब छोड़ने का निर्णय कितना कठिन है? कठिन तो थोड़ा कठिन था कि आप एक फाइनेंशियली स्टेबल एक जॉब कर रहे थे, अच्छा खासा आपको इनकम भी मिलता था और आगे भी स्कोप था बहुत ज़्यादा प्रमोशन का और इनकम बढ़ने का। प्राइवेट में तो ये स्कोप होता ही है, पैसे की कोई कमी नहीं होती है प्राइवेट में। लेकिन एक मन में हमेशा से ये रहता था कि लोगों के लिए जो सेवा करना है, जो मुझे मेरे माता पिता से मिला था, ये एक प्रेरणा मिलती थी। मेरे माता पिता काफ़ी समाज सेवा में लगे रहते थे, तो मुझे ये प्रेरणा उनसे मिली थी कि किसी तरह से डायरेक्ट रूप से लगना है लोगों की सेवा में। तो वो भी प्राइवेट भी एक सेवा ही है, लेकिन उसमें अप्रत्यक्ष रूप से रहता है, इनडायरेक्ट। लेकिन मैं डायरेक्ट रूप से लगना चाहती थी, तो इसीलिए सोचा कि नहीं, एक बार जॉब तो वापस भी मिल जाएगा, प्राइवेट जॉब तो कभी भी अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन एक बार सोचा कि अब ये सिविल सेवा कोशिश करके देखती हूँ, तो वही
वहीं से फिर शुरुआत हुई। जॉब छोड़ने के बाद से मैंने सेल्फ स्टडी ही किया है, ज़्यादातर ऑनलाइन ही। बहुत सारे शिक्षक उपलब्ध है चैनलों पे जो मुफ्त में पढ़ाते हैं, उनसे ही मैंने शिक्षा ली है। सफलता जो आपको हासिल हुआ है, कहीं ना कहीं शिवहर का भी नाम रोशन हुआ है और लगातार ये चर्चा केंद्र है, क्योंकि शिवहर काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है। तो शिवहर के उन छात्रों का जो बीपीएससी या अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहिए? मैं जितने भी जो विद्यार्थी हैं शिवहर के, वो अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनसे तो मैं यही कहूँगी कि विद्यार्थी जीवन में आपको ज़्यादातर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन मिलते हैं। जैसे आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सारी चीज़ें हैं और गेम्स है, तो बहुत सारे लोग इंटरनेट की दुनिया में गुम हो जाते हैं और अपना जो समय है वो व्यर्थ कर लेते हैं इन सब चीज़ों में। तो उन सब चीज़ों से बचें, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में डिस्ट्रैक्शन से बचना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और अगर आप ये पार कर लेते हैं तो फिर आप अपनी पढ़ाई की ओर, अपना जो आपका लक्ष्य है, जो भी कंपटीशन आपको निकालना है, तभी वो आपका पूरा हो पाएगा अगर आप इन डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि कम से कम आप फ़ोन का इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन पे अगर कुछ आपको देखना भी है तो पढ़ाई से संबंधित चीज़ों को देखें जो आपके एग्ज़ाम में आपको काम आए, और सोशल मीडिया वगैरह से दूर रहें विद्यार्थी जीवन में। सफलता का श्रेय किसे देना चाहिए? मैं तो सबसे पहले तो मैं अपने घर वालों को, जो मेरे माता पिता है, और ईश्वर की कृपा भी है जिसकी वजह से, और मेरे माता पिता ने, मेरे घर वाले, मेरी बड़ी बहनों ने मेरा बहुत साथ दिया है। जो गाइडेंस है मुझे ज़्यादातर अपनी बड़ी बहन लोगों से ही मिला है, और घर के सारे लोगों ने पूरी तरह से सहायता किया है। कभी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि किसी चीज़ की कमी रहने दी हो, चाहे वो फाइनेंशियली सपोर्ट करना हो या मोरली सपोर्ट करना हो। सब कुछ मुझे मेरे परिवार से मिला है। एक चीज़ बीपीएससी के बारे में बताइएगा। बीपीएससी के चूँकि आप तैयारी की हैं और उसका ये एग्ज़ाम भी पास की हैं और अब जॉब भी में भी जाएंगी, तो एक बताइएगा, जो स्टूडेंट बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो किस तरह से पढ़ें या फिर सब्जेक्ट का चयन किस तरह से करें, तो इसके संदर्भ में थोड़ा संक्षेप में बताएं। हाँ, सब्जेक्ट का चयन जैसे कि बीपीएससी और यूपीएससी दोनों में ऑप्शनल आपको सिलेक्ट करना रहता है, तो ज़रूरी है कि वैसा सब्जेक्ट आप चूज़ करें जिसमें आपको थोड़ा इंटरेस्ट हो। तो सबसे पहले अगर आप अभी तैयारी करना शुरू किए हैं तो सबसे पहले तो आप जो जीएस के सब्जेक्ट है, जो जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट है, जैसे आपका ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, पहले जनरल साइंस के सब्जेक्ट को पढ़ ले अच्छे से। उसके बाद उसमें से जो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि ये सब्जेक्ट में मुझे थोड़ा अधिक पढ़ना है, उसके लिए उसी सब्जेक्ट को आप अपना ऑप्शनल बनाएं, क्योंकि जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आएगा ऑप्शनल में थोड़ा अधिक मात्रा में विस्तार से पढ़ना होता है उस सब्जेक्ट को। तो जिसमें इंटरेस्ट रहता है उसको अगर आप ऑप्शनल लेंगे तो आपको इच्छा भी होगी उसको पढ़ने की। बीच बीच में अगर आप जीएस के सब्जेक्ट से बोर होते हैं तो ऑप्शनल का सब्जेक्ट पढ़ लेंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट है, तो आपका मन लगा रहेगा। तो मैं तो वही कहूँगी कि जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको लगता है उसी को ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाएं। तो जैसे सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था, मैंने सोसाइटी पढ़ा था, जीएस का एक पार्ट है जनरल स्टडीज़ का सोसाइटी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, समाज के बारे में जानना था, तो मुझे वो बहुत सही लगा। और ये इसलिए भी मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि इसमें मुझे सिविल सेवा में आगे जाकर भी बहुत काम आएगा कि मैंने समाज के बारे में पहले से ही बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर रखी है, सोसाइटी और उसके बाद सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेकर, तो ये मुझे सिविल सेवा में भी आगे काम में अपने मदद करने वाला था, इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट चूज़ किया। तो उसी तरह से आप भी अपना इंटरेस्ट देखिए और जो आपको आगे काम भी आ जाए उस तरह के सब्जेक्ट को चूज़ कीजिए। सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे कि हाँ ये सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स उठता है, वो ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स ला सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई पहले से ऐतिहासिक रूप से किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहा है तो उसी को उठा लिया और वही, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो तरीका है सब्जेक्ट चूज़ करने का बहुत सही है। ये व्यक्तिगत रूप से भी हो सकता है, लोगों के ऊपर निर्भर करे कि वो क्या चाहते हैं। अगर आप कुछ सीख के इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट चूज़ करके सीखना चाहते हैं और उसका आगे उसका काम लेना चाहते हैं, सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, तो फिर आपको
मतलब वो सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए ताकि वो आपको मार्क्स भी लेकर आए और आगे काम भी आए। शिवहर जैसे जगहों में चूँकि आपका ये सफलता कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे स्टूडेंट के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाता है। तो कई स्टूडेंट हैं, किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, तो उनको एक आप क्या मैसेज देना चाहिए? हाँ, मैं तो मतलब ख़ासकर जो महिला विद्यार्थी जो हैं, जो प्रिपरेशन कर रही है, कंपटीशन की तैयारी कर रही है, उनसे तो यही कहूँगी कि आप लगे रहिए अपनी पढ़ाई में और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा टफ नहीं होता है। आपको बस परिश्रम करना है और साथ में लगे रहना है। आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, सोशल मीडिया वगैरह से, और उसमें लगन के साथ पढ़ाई कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। और मैं उनके परिवार वालों से भी कहूँगी कि आप अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए जो है प्रेरित भी कीजिए और उन्हें थोड़ी स्वतंत्रता दीजिए कि वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई आईएएस बन जाता है तो आप उसको दबाव दे कि नहीं तुम भी आईएएस बनो, तुम बहुत अच्छी विद्यार्थी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, अगर विद्यार्थी को डॉक्टर बनने की चाह है तो उसको डॉक्टर बनने देना चाहिए, इंजीनियर बनने की है तो इंजीनियर। तो ऐसे पेरेंट्स को दबाव में अगर वो चाहेंगे उनके बच्चे कुछ वो बन जाए जो वो चाहते हैं, तो ऐसे में वो पढ़ नहीं पाएंगे। हमेशा दबाव में पढ़ाई नहीं हो पाती है, इसीलिए बच्चे को थोड़ी स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वो कौन सा क्षेत्र सेलेक्ट करते हैं अपने भविष्य के लिए। ये जॉब छोड़ने के बाद आप किस तरह से तैयारी की थी ये बीपीएससी के लिए? जॉब छोड़ने के बाद मैंने तो ज़्यादातर आपका ऑनलाइन ही माध्यम सेलेक्ट किया है। तो ऑनलाइन मैं बहुत सारे शिक्षक हैं यूट्यूब चैनल पे, उनसे मैंने पढ़ा है। जैसे इकोनॉमिक्स है, मैंने मृणाल सर से पढ़ा है। अब वो अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, तो उनसे पढ़ा मैंने। और उसके बाद कुछ सब्जेक्ट मैंने खुद से भी बहुत सारी बुक्स जो सामान्यतः जो बुक बताया जाता है यूपीएससी की तैयारी के लिए, उन्हीं सब स्टैंडर्ड किताबें हैं। जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है, उसी प्रकार से आपकी हिस्ट्री की बहुत सारी किताबें हैं, आपका स्पेक्ट्रम है, और साथ में अभी 2-3 नई किताबें ऐड हुई है, जैसे पलासी टू पार्टीशन है, ऐसे करके। तो वही सब स्टैंडर्ड किताबें ही पढ़ी है। और कुछ अच्छे शिक्षक यूट्यूब पे और अनअकैडमी पे मैंने ढूंढा, उनसे मैंने पढ़ाई की। तो और भी जैसे सब्जेक्ट मैं बता सकती हूँ, एथिक्स, जैसे अभी यूपीएससी की भी तैयारी मैं साथ में कर रही हूँ। बिहार बोर्ड की बीपीएससी की जो का सिलेबस है वो थोड़ा यूपीएससी से थोड़ा सा अलग है। तो यूपीएससी में थोड़ा और भी सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो उसके लिए मैंने अनअकैडमी से कुछ शिक्षकों से पढ़ाई की है। और फिर बाकी तो मतलब सेल्फ स्टडी इसी तरीके से किया है मैंने। ये थी यशी गुप्ता, जो शिवहर जिला की निवासी हैं और बीपीएससी की एग्ज़ाम पास करने के बाद ये अपर जिला परिवहन पदाधिकारी के रूप में इनकी नियुक्ति होगी। और ये कहीं ना कहीं इनकी सफलता शिवहर के युवाओं को प्रेरणा देगा। धन्यवाद।